फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। शहर हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डी रविंद्र कोरोना से मुस्बित पाए गए हैं। यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने कहा है कि कोविड-19 से मुस्बित पाए जाने पर उन्होंने खुद को अलग थलग कर लिया है। बादजा उन्होंने आवाम को भी मशवरा दिया है कि वो कोरोना टेस्ट करवा लें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल का तबादला कर दिया है। शशांक गोयल को मरकजी वजारत लेबर ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात किया। मरकजी वजारत पर्सनल एंड स्टाफ की जानिब से तबादले के अहकाम जारी किए गए। 1990 बैच के डॉक्टर शशांक गोयल गुज़िश्ता 1 साल से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ओहदे पर बरकरार हैं। इससे कबल वो वजारत लेबर और वजारत सनत में प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। शशांक गोयल दिल्ली में तेलंगाना के रेसिडेंट कमिश्नर भी रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबों को जनवरी 2020 से अदाशुदनी 3 DA की अदायगी के लिए सरकारी अहकाम जारी कर दिए। इसके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 2 अलग अलग GO3 और GO4 जारी किया। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल सरकारी मुलाजमीन, ओहदेदारों और वजीफा याब अफराद के ज़रिए तीनों DA की मंजूरी को रियासती काबीना ने मंजूरी दे दी थी। हुकूमत ने तीनों DA मिलाकर 10.1% रकम की अदायगी की मंजूरी दे दी है। महकमे फाइनेंस को इस सिलसिले में अहकाम जारी करने की हिदायत दी गई थी, जिसके बाद GO जारी कर दिया गया। DA की अदायगी के जरिए हुकूमत पर 260 करोड़ रुपए का जायद बोझ आयद होगा। बढ़ाए गए DA फरवरी में दी जाने वाली जनवरी की तनख्वाह और वजीफे के साथ अदा किया जाएगा। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से DA की अदायगी में ताखिर हो रही थी। जारिया माशी साल सूरत हाल में कुछ बेहतरी के बाद 3 DA एक साथ दिए जाने के फैसले को काबीना ने मंजूरी दी थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की निगरानी में JHMC के स्टैंडिंग कमेटी के रुकन व कारवान कॉरपोरेटर मंदागिरी स्वामी यादव ने JHMC के ओहदेदारों के साथ दरगाह हजरत जाकिर गुलशन कोलन गुल का मुआयना किया और भाई अलावा आने वाले उर्स फेस्टिवल के ज़िमन में तबादला ख्याल किया और इंतजामात का जायजा लिया। इसके तहत पार्टी के सीनियर लीडरान, सदर और सरगर्म कारकुनान भी उनके साथ मौजूद थे। शहर हैदराबाद के इलाके कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े अफजल बियाबानी क्लिनिक पर एक माजिद नामी शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर अटैक कर दिया। इस मौके पर मेडिकल क्लिनिक पर मौजूद मेल नर्स सूफियान को शदीद ज़दोकोब किया गया, जिसके सबब सूफियान जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा। बादजा इस मौके पर मेल नर्स सूफियान ने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े के ज़िमन में तफसीलात भी बताई। क्लिनिक पूरा वीडियो एविडेंस है, पूरा आजुक बाजुक पूरा एविडेंस है, आके अटैक करे पूरा मेरे को। कमाटीपुरे पे साहब मेरा। आपकी कोई दुश्मनी पुरानी? पता नहीं, कुछ नहीं। वो मैं एक दो बार बोला उसको, मतलब नशे की धुन में क्लिनिक पे साहब कैसे आ सकते, बोला पेशेंट रहते साहब, सब हर कोई रहते वहाँ पे। बोला भाई थोड़ा बैठिए कॉपरेट करिए, बोल तो दबड़ सी खैर हमेशा कुछ ना कुछ करता हो ना। माजिद बोल के नाम है उसका। माजिद के ऊपर कुछ पहले भी FIR हुई है, शायद चोरी के केस होंगे उसके ऊपर मेरे साथ। चोरी के चोर तो है उन्हें, शायद चोर तो है उन्हें, और उसका आइडिया तो नहीं है मेरे को। क्या टाइम पे हुआ ये? 11:30 को हुआ भाई। दिया आप कंप्लेंट दिया? हाँ मैं कंप्लेन दिया भाई, PS में कंप्लेन दिया। कौन से PS में दिया? कमाटीपुरा PS में कंप्लेन दे गया। अभी क्या बोले डॉक्टर मार के बारे? अभी थोड़ा आराम करो बोले, ज़रा थोड़ा सीरियस है, थोड़ा आराम करो, आप बेड रेस्ट कर लो, बाद में देख लो क्लिनिक्स वगैरह बोल के। आपको मारा कहाँ लगे आपको? भाई मेरे को हाथ पे पड़ा, शोल्डर पे पड़ा, पीछे बैक पे पड़ा, चक्कर आ रही है अभी, यहाँ पे नोज पे पूरा
निकल पंच या चाकू किससे मारे मेरे को मालूम नहीं है, मार दिया, मैं गिर गया वहाँ पे, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है, मदोश था मैं। कितने लोग थे वहाँ? 30 से 50 लोग थे साहब, 30 to 50 लोग 30 से 50 लोग थे। ग्रुप टाइप में अटैक करे। ग्रुप टाइप में अटैक, मैं अकेला हूँ साहब, मैं काम करने वाला अकेला हूँ, डैडी को भी धक्का धक्की कर दी उन लोगों का, हालांकि पेशेंट्स भी है, उन लोगों को भी ढकल दिया, आगे ढकल लिए, उन लोग भी गिर गए, हैबत में पेशेंट आई भाग गए। हालांकि सुबह से शाम तक वहाँ अवेलेबल है ना, मेरा काम है वहाँ पे, सबको अपनी खिदमत का काम देना है वहाँ पे। भाई वहाँ पे आपके क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरे हैं? नहीं, क्लिनिक में सीसीटीवी नहीं है, क्लिनिक के बाहर है, आजुक बाजुक है, पड़ोसी के कैमरे लगे हुए हैं। ट्रेसपासिंग करे तो मालूम आया था। हाँ, पासिंग मालूम आता। ओके, थैंक यू। कोरोना वायरस की अलामात और कोरोना वायरस की तौसीख के मुतालिक रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले आदाद व शुमार 1% भी नहीं है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक तेलंगाना के तमाम अजला का जायजा लिया जाए तो रियासत में 20 लाख अफराद से जायद कोरोना वायरस की अलामतों का शिकार हैं और वो घरों में अपना इलाज करवा रहे। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा रियासत के अजला में किए गए सर्वे के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि कोरोना वायरस के मुआयनों में कमी के सबब शहरियों की जानिब से तवील कतारों में खड़े होकर मुआयना करवाने से गुरेज किया जा रहा और जो कोविड सेल्फ के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं वो अपने तौर पर मुआयना कर रहे, जबकि जो लोग मुआयने के अखराजात के भी मुतहमल नहीं है वो खांसी, बुखार, नज़ले के अलावा आज़ाद शिकनी का इलाज करवा रहे और डॉक्टर्स की जानिब से भी मुआयने से ज्यादा इलाज पर तरजीह दी जा रही। बताया जाता है कि महकमे सेहत की जानिब से करवाए जाने वाले फीवर सर्वे के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि रियासत के हर दूसरे घर में कोई न कोई कोरोना वायरस की अलामत का शिकार है और उन्हें रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली अद्वियात की किट्स हवाला करते हुए 5 यौम की अद्वियात इस्तेमाल करने की हिदायत दी जा रही। महकमे सेहत के अहदेदारों का कहना है कि रियासत में जिन लोगों में अलामत पाई जा रही उन्हें फीवर सर्वे के दौरान दी जाने वाली अद्वियात के जरिए ठीक किया जा रहा और मुआयनों में इजाफे के बजाय उनके सेहतमंद होने पर तवज्जो दी जा रही। बताया जाता है कि रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की अलामत का शिकार 20 लाख से ज्यादा अफराद जो है उनका मुआयना नहीं किया गया है और महज अलामत की बुनियाद पर उनका इलाज किया जा रहा। शहर हैदराबाद की खानगी डॉक्टर से दरियाफ्त करने पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि शहर के हर घर में कोई न कोई अलामत का शिकार है और अपना इलाज करवा रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि अलामत का शिकार होने के बावजूद बाजारों में घूमने और सबके दरमियान रहने के सबब दूसरे शहरी भी मुतासिर हो रहे और जिस रफ्तार से कोरोना वायरस की अलामत शहरियों में पाई जा रही, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर उनके मुआयनों के इक़दाम किए जाएं तो यौमिया कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद हजारों में पहुंच जाएगी। कोरोना वायरस की अलामत के साथ मौजूद अफराद अगर अपने घर वालों से दूर रहते हुए अपने घरों तक महदूद रहते हैं और क़रंतीना इख्तियार करते हैं तो ऐसी सूरत में मरीजों की तादाद में इजाफे के इम्कानात कम हो सकते हैं। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी आशा वर्कर्स की मदद से किए गए फीवर सर्वे पर कोरोना वायरस के मुआयनों से ज्यादा तवज्जो दी थी, जिसके नतीजे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद कम रही, लेकिन कोरोना वायरस के सबब होने वाली अमवात के मुतालिक आदाद व शुमार में रिकॉर्ड किए जाने वाले फर्क पर यह कहा जा रहा कि हुकूमत और महकमे सेहत के फीवर सर्वे के नताइज मनफी आ रहे, लेकिन अब तीसरी लहर के दौरान भी हुकूमत की जानिब से फीवर सर्वे पर ही इन्हिसार किया जा रहा। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 491 मरीज जिंदगी की जंग हार गए हैं। हालांकि राहत की बात ये रही कि इसी अरसे में तकरीबन 2.25 लाख अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। दर असना मुल्क में 73,38,592 कोविड वैक्सीन लगाई गई और अब तक 1,59,67,55,879 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। जुमेरात की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 19,35,180 कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें 3,17,532 अफराद की रिपोर्ट मुस्बित आई और मुतासरा अफराद की कुल तादाद बढ़कर 3,82,18,773 हो गई। एक्टिव केसेस में 93,000
51 के इजाफे के साथ उनकी तादाद 19,24,051 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 491 मरीजों की मौत के बाद इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 4,87,693 पहुँच गई। इसी अरसे में 2,23,990 मरीज के सेहतयाब होने से कोरोना से उनकी तादाद बढ़कर 3,58,07,029 हो गई। मुल्क में सेहतयाब होने की शरह 93.69% पर आ गई, जबकि इस वक्त शरह अमवात 1.28% है। दूसरी तरफ कोविड के ओमिक्रॉन किस्म से 27 रियासतों में अब तक 9,287 लोग मुतासिर पाए गए हैं। एक्टिव केसेस के मामले में महाराष्ट्र मुल्क में पहले नंबर पर है। बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा फिल्मसाज सूरज बड़जात्या के साथ काम करने के लिए काफी पुरजोश हैं। परिणीति संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल में रणबीर कपूर के ऑपोजिट और सूरज बड़जात्या की ऊंचाई में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। परिणीति ने कहा है कि मैं एक ही साल में संदीप रेड्डी वांगा और सूरज बड़जात्या सर के साथ काम कर रही हूं, जो मेरे लिए नाकाबिल यकीन है। सूरज सर के साथ काम करना मेरे जैसी अदाकारा के लिए हमेशा एक ख्वाब होता है। वो खानदानी तफरीह के मास्टर हैं। जब मैंने अपने वालिदैन को बताया कि सूरज सर ने मुझे ऊंचाई में कास्ट किया है तो वो बहुत खुश थे। परिणीति चोपड़ा ने कहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सूरज सर ने, जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा के बेहतरीन लोगों के साथ काम करते हुए संगे मील हासिल किया है, मुझे अपने सिनेमैटिक वर्जन के हिस्से बनाने के लिए मुंतखब किए हैं। सूरज सर मेरे तस्वुर से भी ज्यादा बेहतरीन इंसान हैं। वो आजिज़ी के मास्टर क्लास हैं। उनकी हिदायत में काम करने पर मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ। उनकी हीरोइन बनना एक और नेमत है जो मुझे 2021 में मिली है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।